गुड इवनिंग। हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया 10th में। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके ये कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करनी है। मैं पहले स्टेप नहीं बताऊंगी, सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझाऊंगी, देन मैं स्टेप समझाऊंगी। ओके, सो ये एक्सरसाइज है हमारी 3.2। इसका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एग्जाम में इसी तरह से लिखा होगा, और अगर ग्राफिकल लिखता है तो ग्राफिकल से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन लिखता है तो इससे सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट मेथड आएगा एलिमिनेशन, वो लिखता है तो एलिमिनेटिंग वाला, तो उससे सॉल्व करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है तो फिर जो तुम्हें इजी लगे उससे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर? सो इक्वेशंस आर x plus y equal to 14. This is equation first. X minus y equal to 4. This is equation 2. Okay. तो ये हमारी टू इक्वेशंस हैं। सो जो फर्स्ट स्टेप है उसमें लिखा हुआ है कि हमारे पास टू इक्वेशंस हैं। अब क्या करना है, हमें कोई भी एक इक्वेशन इस तरह से चूज करनी है। हमें कोई एक इक्वेशन इस तरह से चूज करनी है जिससे हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें, या y की करें या x की करें। ओके, उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, रख दें। क्लियर? तो हम क्या करें, फर्स्ट वाली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से। फ्रॉम फर्स्ट क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 14। ओके, अब या तो तुम यहाँ से x की वैल्यू ले लो या फिर यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लो x की टर्म्स में, या फिर x की वैल्यू फाइंड करो y की टर्म्स में। ओके, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। आंसर दोनों से आ जाएगा। तो ठीक है, हम पहले x की वैल्यू फाइंड करते हैं y के टर्म्स में। क्लियर? ओके, सो हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14। सो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं y के टर्म्स में। सो x क्या हो जाएगा 14, y क्या है यहाँ पे प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 14 माइनस वाई। ओके, नाउ अब ये जो हमारी x की वैल्यू आई है इसे हम सेकंड इक्वेशन में रखेंगे। सो नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्लियर? x माइनस वाई इक्वल टू 4, दिस इज आवर इक्वेशन 2। सो जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ वहाँ ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो x की जगह रखना 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे x था, इसकी जगह ये वैल्यू रख दी। क्लियर? अब यहाँ से जो वेरिएबल, अब ये एक वेरिएबल की इक्वेशन हो गई, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन सॉल्व होती हैं। दो वेरिएबल की इक्वेशन में दोनों वेरिएबल की वैल्यू दो इक्वेशन से मिलती है। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, इससे यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करो, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 2y। ओके, माइनस वाई माइनस 2y इक्वल टू 4। अब देखो y नेगेटिव है तो तुम चाहो तो इसे यहीं भी छोड़ सकते हो या फिर राइट हैंड में लेके जाओ। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस 4 को हम लेफ्ट हैंड में लेके आते हैं तो ये माइनस का हो गया, y को हम राइट हैंड में लेके जाते हैं तो ये प्लस का हो गया। क्लियर? ओके, नाउ मैं इसे ऐसे लिख दूं। ओके, नाउ y इक्वल टू 10, 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मीन्स 5। सो y की वैल्यू क्या आ गई 5। अब y की वैल्यू तुम चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या फिर x की वैल्यू में रख दो। ओके, x की वैल्यू क्या थी 14 माइनस वाई, सो ये कितनी हो जाएगी 14 माइनस 5। सो यहाँ पे लिख दो substituting y equal to 5 in x is equal to 14 माइनस वाई। इसमें नहीं रखना है तो इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट इक्वेशन में रख दो, ठीक है, किसी में भी रख सकते हैं।
क्लियर? ओके, सो 14 माइनस 5, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 + 5 14 होता है, तो एक्स इज इक्वल टू 9। ओके, तो वैल्यू ऑफ एक्स वाई इज 9। क्लियर? दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे चेक कर लो, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 था फर्स्ट इक्वेशन, राइट? सो फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। अब यहाँ पे x की जगह 9 रखो, y की जगह 5 रखो, 9 + 5 14। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी? x माइनस वाई इक्वल टू 4, सो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4, सो बोथ आर verified. Clear? Now question number second. So this is our question number second. S minus t equal to 3, s by 3 plus t by 2 equal to 6. So this is equation first and this is equation 2. Same करना है from equation 1. इक्वेशन 1 से क्या करेंगे? s माइनस टी इक्वल टू 3. अब वेरिएबल तो कुछ भी हो सकते हैं, इसमें एस टी है, वहाँ पे एक्स वाई थे. सेम करना है, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में फाइंड करो, या तो एक्स एस की वैल्यू लो या फिर टी की. तो हम एस की ले लेते हैं. यहाँ से हम एस की वैल्यू क्या निकलेगी? 3. टी माइनस हो रहा है तो टी इधर आके प्लस हो जाएगा. अब इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो. ओके, नाउ substitute s equal to 3 plus t in equation 2. इक्वेशन 2 क्या है? ये. तो इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ s है वहाँ वहाँ 3 plus t लिख दो. देखो 3 plus t by 3, क्लियर? प्लस t by 2 इक्वल टू 6. अब क्या करना है? अब ये करना है कि एलसीएम ले लो दोनों का. एलसीएम क्या आ जाएगा? 6. यही ले लेते हैं. एलसीएम क्या आ गया? 6. सो 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस टी. ऐसे ही करते हैं ना एलसीएम सॉल्व. प्लस 2 3 जा 6, सो 3 टी. अब इसे अच्छे से लिख लेते हैं. 2 3 प्लस टी बाई, एक साथ ही लिखेंगे, 3t बाई 6 इक्वल टू 6. ऑलरेडी ये वाला 6 भी है ना, ये 6 हम इधर ले जाते हैं तो ये हो जाए. अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 2 स्टेप एक साथ कर लेते हैं. 2 3 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t. अब देखिए यहाँ पे मानो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो 1 इधर चला जाएगा तो एज इट इज़ रहेगा. 6 इधर चला जाएगा, इधर 6 डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 36. अब देखो टी टी प्लस कर दो, कितना आया? 5t. अब ये 6 यहाँ पे प्लस में था, इधर आके 6 माइनस में हो गया. देन 5t की वैल्यू क्या आई? 30. देन t की वैल्यू क्या आई? 30/5. सो t की वैल्यू क्या आई? 5 6 जा. ठीक है, नाउ क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट t इक्वल टू 6 इन. अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें इसमें रखना है क्योंकि ये s की वैल्यू है t के टर्म्स में, या फिर तुम्हें ये इक्वेशंस में रखना है. आंसर दोनों से तीनों से सेम ही आएगा. इन s इज इक्वल टू 3 प्लस t. ओके, सो s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, t की जगह क्या रखेंगे? 6 इज इक्वल टू 9. ठीक है, दोनों को प्लस, तो s की वैल्यू क्या आ गई? 9. तो वेरिएबल्स की वैल्यू क्या आ गई? 6 एंड 9. नाउ आंसर चेक कर लेते हैं. अब देखिए s की वैल्यू क्या है? 9. s की वैल्यू क्या है? ये जो t की वैल्यू 6 आई थी, ये सब्सटीट्यूट कर दी. t इक्वल टू 6 इन s इक्वल टू 3 प्लस टी. ओके, 3 प्लस टी या तो इसमें रख लो या फिर इनमें से किसी में भी सब्सटीट्यूट कर सकते हैं. ठीक है, s इक्वल टू 3 प्लस टी. अब s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस टी की जगह क्या रखा है? 6, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है? 6. ये दोनों प्लस करने पे क्या बना? 9. तो s की वैल्यू क्या हो गई? 9. अब हम वेरीफाई कर लेते हैं अपना आंसर. s की वैल्यू 9 है, t की वैल्यू 6 है, सो 9 माइनस 6, राइट? 9 माइनस 6 मीन्स 3. 9 बाई 3 मतलब 3 3 ज़ा 9, 3. 6 बाई 2, 2 3 ज़ा 6, सो 3 प्लस 3 ऑल्सो
6। क्लियर। सो आंसर वेरीफाइड हो गया। अब हमारा फर्स्ट और सेकंड हो गया इसका। मैंने बोला था मैं रूल्स बाद में समझाऊंगी, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यही चीज़ जो मैंने अभी स्टेप बाय स्टेप की है वही स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, एक बार मैं दिखाती हूँ। सो ये स्टेप्स हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के, जिसमें हमारे पास 2 इक्वेशन होनी चाहिए, 2 वेरिएबल्स के 2 इक्वेशंस हैं। ओके, तो हम इक्वेशंस को नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें से कोई एक इक्वेशन चूज करो जिसमें से तुम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू लो। चूज आइदर ऑफ द 2 इक्वेशन, सेव फर्स्ट एंड, मान लो फर्स्ट ले लिया, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करो, से वाई, इन्होंने जैसे वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, इन टर्म्स ऑफ अदर, इन टर्म्स ऑफ एक्स, राइट। एक्स की फाइंड करोगे तो वाई की टर्म्स में, वाई की फाइंड करोगे तो एक्स की टर्म में। वाई एक्स जरूरी नहीं हो, एस और टी भी आया था अभी, ए बी भी आ सकते हैं, डब्ल्यू वी कुछ भी आ सकता है वेरिएबल, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2। स्टेप 2 में जो हमने वाई की वैल्यू निकाली थी उसे किस में सब्स्टिट्यूट करना था, सेकेंड इक्वेशन में, जो हमने अभी किया था। हम एक्स की निकाल रहे थे, हम सेकेंड में पुट कर रहे थे। तो x की टर्म्स में एक इक्वेशन मिल गई, हमें क्या मिल रही थी, y की टर्म्स में, क्योंकि हम दूसरे वेरिएबल को लेके चल रहे थे। फिर उसे सॉल्व करना है तो हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें भी y की वैल्यू मिल रही थी, दूसरे में t की वैल्यू मिली थी। देन जो स्टेप 4 में जो हमने सॉल्व करके जो वैल्यू आई उसे हम दोबारा से स्टेप 2 में रख दिया है और हमें वैल्यूज मिल गई। इस तरह से अक्सर y की स्टेप 4 स्टेप 5 से रेस्पेक्टली वैल्यूज जो है निकल आएंगे और वही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। क्लियर। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं इजीली। आप एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट और सेकंड। ओके, थैंक यू।